अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ASG न्यूज़। सबसे पहले आप ये बताइए कि जो है ना अर्नब गोस्वामी उनका एक चार्ट जो है ना जिसका अफशा हुआ, तो इस ताल्लुक से आपका क्या कहना है, इससे क्या नुकसान आइंदा मुस्तकबिल में हो सकते हैं देश के लिए? अर्नब गोस्वामी की जो चैट लीक हुई हैं और गालिबन वही चैट मुंबई पुलिस ने मुंबई हाई कोर्ट के अंदर भी सबमिट की है, उसके अंदर से पता चला है कि पिछले 6 सालों में अब अर्नब गोस्वामी का एटीट्यूड, अर्नब गोस्वामी का पावर, अर्नब गोस्वामी का इंटेंशन, इरादे और प्लानिंग मोदी गवर्नमेंट के साथ मिलके कैसी रही। इसके अंदर चंद बातें तो बिल्कुल ही समझिए गिरी हुई है, जैसा किसी को नाविका कुमारी को टाइम्स नाउ के कचरा कह दिया, या कि दूसरे पत्रकार रजत शर्मा को बेवकूफ़ कह दिया, इडियट कह दिया, फूल कह दिया, या फिर आप बोलेंगे कि दूसरे चैनल्स को रोककर अपनी टीआरपी बढ़ाने की प्लानिंग कैसी है, वो पूरी प्लानिंग के ऊपर बात हुई। लेकिन इसके अंदर जो सबसे ख़तरनाक चीज़ें सामने आई हैं वो है पुलवामा अटैक में जो हमारे 40 आर्मी के जवानों ने भारत के लिए जान दी है, उसका अंदाज़ा पहले से कहीं से गवर्नमेंट के बड़े ओहदेदार ने इशारा दे दिया तो अर्नब गोस्वामी को मिल गया था। और वो कह रहा है पुलवामा अटैक से पहले और बाद की चैट में अंदाज़ा होता है कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। उसके बाद जब पुलवामा अटैक हो गया तो अर्नब खुशी मना रहा है कि उसकी टीआरपी रेटिंग टॉप पे चले गई और ये पूरा इंसिडेंट उसने बेहतरीन कवर किया है और उसकी वजह से वो लोग खुश है। उसके बाद जब बालाकोट एयर स्ट्राइक की बात आई, 3 दिन पहले अर्नब गोस्वामी को आइडिया मिल गया था और उसने नाम लिया है NSA अजीत डोवाल का कि कहीं वहां से इत्तला मिली है उसको। और ये सबसे खतरनाक बात है भारत के लिए। भारत की नेशनल सिक्योरिटी खतरे में आई। हमारे फाइटर्स गए पाकिस्तान में तो एक फाइटर हमारा प्लेन गिरा वहां पर और अभिनंदन हमारा पायलट पाकिस्तान की हिरासत में रहा। लोगों ने मारकर उसको जख्मी कर दिया और मुश्किलों से हम उसको वहां से लेकर आए। ये तमाम चीज़ें बताती है कि नेशनल सिक्योरिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। मीडिया में अर्नब गोस्वामी मोदी गवर्नमेंट के दलाल के तौर पर काम कर रहे थे और उसकी वजह से बहुत ही भारी भारी सिक्योरिटी का लैप्स हुआ है। मैं समझता हूं मोदी गवर्नमेंट बगैर देर करे रिजाइन करना चाहिए, वरना आने वाले दिनों में और क्या क्या हमारी नेशनल सिक्योरिटी पर कॉम्प्रोमाइज चाइना के बॉर्डर पर हो रहा है, अल्लाह जाने। ये तमाम चीज़ें निकल कर आई हैं और बड़ी ख़तरनाक है। और एक जो चीज़ बहुत ख़तरनाक है, उसमें सामने वाला अर्नब से कह रहा है अरे वो केस जज को खरीद लो, जज को खरीद लो। यानी अंदाज़ा लगाइए जजेस बिकाऊ हो गए हैं। ये हमारे माहौल से पता चल रहा है। तो ये चैट्स बात ख़तरनाक चीज़ों की तरफ इशारा कर रहा है, जुडिशरी और सिक्योरिटी को ख़तरे में डाल रहा है। इस पर फौरी एक्शन लेकर अर्नब गेट वाले मसले को पूरी तरीके से ईमानदारी से इन्वेस्टिगेट कराकर मोदी गवर्नमेंट को जिम्मेदार खड़ा करना चाहिए मेरी नज़र। सब मेरा दूसरा सवाल ये है कि ख़ासतौर पे जो है भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत की सियासत से सारे हिंदुस्तान के कोने में उसका प्रचार जो है कर रहे हैं, और हालिया अरसे में आपने देखा कि तेलंगाना के अंदर इस किस्म की कुछ बातें की गई, सर्जिकल स्ट्राइक की बातें या जो है ना इस किस्म की बातें। इसके बाद में फिर हालिया अरसे में 8 दिन पहले इस किस्म से देखा गया कि आंध्रा में कई एक ऐसे जो है ना रिकेक जो है ना कमेंट्स किए गए जो है बंडे संजय की तरफ से, और कहा गया कि आपको क्या बाइबल चाहिए या गीता चाहिए। तो इसका कुछ ऐसा रिएक्शन आया कि वहां पे कई एक ऐसे मनादिर के ऊपर हमले हुए, ऐसी कुछ मीडिया इत्तलात है। तो इसके पीछे बाद में तहकीक में पता चला कि ये जो है ना भारतीय जनता पार्टी के कुछ वर्कर्स भी थे। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जिस वक्त जहरीले जुमले कहे जाते हैं लीडरों की तरफ से आरएसएस और बीजेपी के, तो वो ग्राउंड बनाते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, अपने चंद हरकारों को, अपने वर्कर्स को, आरएसएस के सम फैनेटिक्स को भेजकर चंद मंदिरों वगैरह पर अटैक कराते हैं ताकि माहौल गर्म हो जाए। उसके बाद हिंदू मुस्लिम फसाद, हिंदू क्रिश्चियन फसाद शुरू हो, जिसका डायरेक्ट फायदा भारतीय जनता पार्टी वोट के दिनों में हासिल कर सके। यही हाल आंध्र प्रदेश में दोहराया गया है। 15 मंदिरों पर हमले हुए और डीजीपी गौतम सवांग, आंध्र प्रदेश के डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात का खुलासा किया कि बीजेपी के वर्कर्स और टीडीपी के वर्कर्स अरेस्ट किए गए हैं ये मंदिरों पर हमले में।
गणेश जी की मंदिरों पर हमले, श्री राम की मंदिरों पर हमले हुए और नुकसान पहुंचा गया मूर्तियों को, डाइटिस को। तो पता ये चला कि कहीं ना कहीं बीजेपी और टीडीपी मिलकर ये पूरा गेम सेट करे थे ताकि हिंदू और क्रिश्चियन, हिंदू और मुस्लिम में फसाद हो, और बीजेपी इकोनॉमी के साथ, कंपनियों के साथ, देश के साथ, नौकरियों के साथ, किसानों और मजदूरों को बर्बाद करते हुए यहाँ का अमनो चैन और सलामती भी बर्बाद करे और वोट ले। ये प्लानिंग बीजेपी की तरफ से थी। मैं समझता हूँ बंडी संजय के लेवल पर या उससे ऊंचे लेवल पर यह प्लानिंग की गई है। इसका थरो इन्वेस्टिगेशन हो और जो भी जिम्मेदार है अमनो अमान और सलामती को डिस्टर्ब करने के लिए उनको जेलों में डाला जाए, आंध्रा ही नहीं भारत को बचाया जाए। सब तो आप क्या समझते हैं कि इसका असर आने वाले बंगाल के जो चुनाव है, तो क्या इसको नजर में रखते हुए इस किस्म की बात की गई? आप देख लीजिए, आज़ादी के बाद से जब भी फसाद हुए, फैनेटिक लोगों को बीजेपी, आरएसएस को फायदा हुआ, बाद में बीजेपी बनी उसको फायदा हुआ। गुजरात फसादात ले लें, मुजफ्फरनगर फसादात ले लें, जहां भी फसाद होता बीजेपी को इलेक्शन का फायदा होता। इसीलिए उन्होंने आग लगाने में इंटरेस्टेड रहते, बनाने में नहीं, तोड़ने में। और बंगाल का इलेक्शन हो, आने वाले दिनों में यूपी का इलेक्शन हो, उसमें डायरेक्ट माइलेज निकालने के लिए ये जहरीले हरकतें फैलाई जा रही है। मैं समझता हूं साउथ इंडिया तो अभी तक महफूज है, अल्लाह आगे भी महफूज रखे, कर्नाटक को छोड़ के, और आगे भी अल्लाह हिफाजत करे, बाकी के पूरे भारत के अंदर भी अल्लाह हिफाजत करे अमनो चैन और सलामती की। बीजेपी की पॉलिसीज लड़ाओ, मारो, काटो, तबाह करो, वोट लो, यही वाली। सब मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि जैसे कि मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से बाबरी मस्जिद के मुकाम पे जो राम मंदिर का जो लोग तामीर के सिलसिले में जब खुदाई करते पता चला कि वहाँ से पानी निकल गया। तो मेरा सवाल ये है कि क्या पहले कहा गया था, जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का जो हमारे पास जो अहकामात आया या हुक्म आया या अपने को ऑर्डर आया कि वहाँ पे जो है पहले मंदिर थी, उसको बाद में फिर उसको डेमोलिशन करके मंदिर बनाया गया। तो मेरा सवाल ये है कि क्या मंदिर पहले पानी पे थी या बाबरी मस्जिद पानी पे थी? मैं आपको ये कहना चाहूँगा, 1056 पेज के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक धार्मिक किताब हिंदुइज्म की, वेदा, गीता, उपनिषद, मनुस्मृति, भविष्य पुराण, एक का हवाला नहीं दे सके। मैं 300 डिबेट्स बाबरी मस्जिद पे अटेंड करा, शंकराचार्य कई बार डिबेट में रहे, मैं चैलेंज करा, एक किताब से बता दीजिए अयोध्या नाम का शहर, या श्री राम ये बोले मेरी मूर्ति बना के पूजा करो, या मंदिर का डिजाइन। मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा, आप जो करना है कर लीजिए। एक रेफरेंस जजमेंट में नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट का एक जजमेंट नहीं दे, एक रेफरेंस नहीं दे सके जस्टिस गोगोई। पूरे का पूरा खरीदा हुआ जजमेंट, बिका हुआ जजमेंट था, जिसकी बुनियाद पर जजेस ने दे दिया। मोदी गवर्नमेंट ने मुसलमानों को बड़ा धोखा दे दिया जजेस के साथ मिलके। अब अल्लाह की करनी देखिए, मस्जिद का मलबा हटाने के बाद पिल्लेरा लगाना शुरू करे, 12 पिल्लर धसे अंदर। मुरम है बोल के धस रहे, समझे, मट्टी मुरम की है समझ के धसने गई बोल के, और अंदर खोदे, नीचे से सेतु निकल गया, पानी निकल गया, बड़ी नदी निकल गई। अब मैं कहना चाहता हूं, मंदिर थी तो नदी के ऊपर कहां थी बताइए? क़यामत तक साबित नहीं कर सकते, क़यामत तक। मैं चैलेंज कर रहा हूं पूरे हिंदुस्तान के टॉप के शंकराचार्य को, बीजेपी, आरएसएस को, वीएचपी, बजरंग दल को, जजेस को मेरा चैलेंज है, आप बता लीजिए पॉलिटिकल लीडर्स को, एक रेफरेंस नहीं दे सकते आप झूठ की बुनियाद पर बना रहे थे, अल्लाह ताला वो झूठ की पोल खोल दिया। अब आप पूछेंगे मस्जिद कैसा खड़ी थी? अजी अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं दुनिया भर में तारीखी इमारतें बनाने के मामले में मशहूर है। बीजेपी, आरएसएस तोड़ने के बारे में मशहूर है, मुसलमान कामयाबी की तरफ ले जाने में मशहूर है। इन्हों अंग्रेजों के पिल्ले देश को आग लगाने में मशहूर है। मुसलमानों के वक्त जीडीपी 33% था इंडिया का, अंग्रेज 3% पे लाए, मोदी जी -24% पे लेके चले गए। ये फर्क है हम में और उनमें। हम अल्हम्दुलिल्लाह पानी पे भी मस्जिदा खड़े कर लिए, तुम 12 पिल्लर नहीं खड़े कर सके आज। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह की बड़ाई है अल्हम्दुलिल्लाह। और आईआईटी, आईआईएम, इंडिया के टॉप के इंस्टीट्यूट के इंजीनियर्स दिन रात लगे हुए हैं, कैसा सेटिंग जमाना। जम रही नहीं सेटिंग, जमने वाली भी नहीं है इंशाअल्लाह। झूठ की उम्र छोटी रहती, चलने वाली नहीं है इंशाअल्लाह।
साहब मेरा आखिरी सवाल खासतौर पे हमारे इलाकाई तौर पे मैं सवाल जी, करना जी, पुराने जी। शहर हैदराबाद की। जी, जी, जी। तो मैं सवाल ये है कि अच्छा है आप ये सवाल कर रहे हैं। शिकायत रहती मैं हैदराबाद के बारे में बोलता ही नहीं बोलते, हालांकि 50 या 100 से ज़्यादा बार बोल चुका, फिर भी शिकायत रहती। तो जज़ाकल्लाह खैर, आप सवाल कर तो रहे हैं। हैदराबाद में खासतौर पे कई एक ऐसे वाक़यात रौनुमा है, कत्ल व गारतगिरी के, लड़ाई के, झगड़े के, और इन सब के पीछे जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि नशा आवर अशिया इस्तेमाल होना के बाद ही ये वाक़यात जो है ना रौनुमा हो रहे हैं। तो ऐसे नौजवानों के लिए जो नशावर चीज़ों का इस्तेमाल करें, उनके लिए आपका क्या बयान? अल्लाह फरमाते हैं तुम नमाज़ों की पाबंदी करो, वो बेहयाई और बुरी बातों से तुमको बचा लेगी। मेरी गुजारिश है मुसलमानों से, नौजवानों से ख़ास तौर पे, और बड़ों से, ज़िम्मेदारों से, हर एक ज़िम्मेदार से मेरी गुजारिश है, मेहरबानी कर कर लोगों को मस्जिदों में लाइए, नौजवानों को मस्जिदों में लाइए, बच्चों को मस्जिदों में लाइए। मस्जिदों से भगाइए मत, मस्जिदों में वेलकम करिए, मस्जिदों से डराइए मत, मस्जिदों के अंदर दिल खोल के वेलकम करिए। कभी किसी की बेल बज गई मोबाइल की, उस पर चिल्लाइए मत, नहीं तो उन्हें निकल के शराब खाने को जा रहा, जुआ खाने को जा रहा, जिना के अड्डों को जा रहा, उसको वेलकम करिए। नौजवानों से कुछ गलती भी हो गई तो तरबियत करिए, बच्चे थोड़ा खेल भी लिए तो तरबियत करिए। बच्चे रोते थे मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, अल्लाह के नबी नमाज पढ़ाते वक्त रोने की आवाज़ सुन के रसूलुल्लाह नमाज थोड़ी छोटी कर डालते थे, कम खिरात थोड़ी कम कर देते थे ताकि माओं को तकलीफ ना हो। हज़रत हसन हुसैन रहमतुल्लाह अजमईन गिरते पड़ते चल लेते आते थे, चलना नहीं आता था, छोटे थे, अल्लाह के नबी साहब मेंबर से उतर कर कंधे पे बिठा लेते थे, नमाज में कंधे पे बिठा लेते थे। तो मैं कहना चाहूँगा बच्चों को वेलकम करिए, नौजवानों को वेलकम करिए मस्जिदों में, और नमाज से कौम जुड़ेंगी, एक अल्लाह की इबादत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से 90% बुराइयाँ ख़त्म होंगे मेरे भाई। नमाज जो नहीं हो रही उसमें हमारे पास जिना आ गया, नशा आ गया, सूद आ गया, हरामखोरी आ गई, रिश्वत आ गई, कई बर्बादियाँ आ गई, जिससे क़त्ल और गारतगिरी, ज़मीनों पे कब्ज़े, पैसों के लेन देन के कंथे लफड़े बढ़ते जा रहे हैं और क़त्ल बर्बादी की तरफ लेके जा रहा। मैं फिर कहूँगा मस्जिदों से जोड़िए, नमाज़ों से जोड़िए, तौहीद और सुन्नत से जोड़िए, कामयाब हो जाइए इंशाअल्लाह। एएसए न्यूज़ और क्राइम टुडे न्यूज़ से बात करने के लिए शरीफ लोगों ने बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर आपके इंटरव्यू। सेल वर्ल्ड। हे, अगर आप मोबाइल फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो चले आइए सेल वर्ल्ड के शोरूम में। यहाँ पर सारे ब्रांडेड मोबाइल, CDMA4 और एडिशनल एक्सेसरी दस्तयाब है। मोबाइल फोन्स की दुनिया में भरोसेमंद नाम सेल वर्ल्ड, द मोस्ट ट्रस्टेड नेम इन मोबाइल फोन सिंस 1999 एट योर सर्विस। सेल वर्ल्ड।